हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जो आपने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चन का मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री ऑफ कास्ट है, एक भी पैसा नहीं पड़ता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिए। वीडियो पसंद है लाइक करिए, ना पसंद है बिल्कुल डिसलाइक करिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बस बता दीजिए। और अगर आपको कोई निजी प्रश्न है तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। एक नॉर्मल सी फीस है और उस फीस को आप पे करके आप हमसे जो है बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि आज मैं जितने आपने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं उनका मैं आज जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे हाथ में ये कागज़ है, मैंने कमेंट सारे लिख लिए हैं। देखिए, नीरज रावत जी का क्वेश्चन है कि सर मेरे पापा जी का नाम खतौनी में पप्पू है और आधार कार्ड और सब डॉक्यूमेंट्स में घनश्याम चल रहा है, कैसे सुधार करवाएं। देखिए भाई नीरज रावत जी, आप जो है 2-3 विधि में बताता हूं, उससे आप जो है अपने पिताजी का नाम सही करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके बाबा की मृत्यु अभी जल्दी ही हुई है, यानी 5-6 सालों में हुई है, तो वरासत के तौर पर आपके पिताजी खतौनी पे दर्ज हुए होंगे। उस वरासत दिनांक को आप चैलेंज कर दीजिए तहसीलदार कोर्ट में। 34 का एक प्रोफार्मा आता है, उसमें आप नोट में करके लिख दीजिए और उसमें अपने जो है पिताजी के जो है सारे जो है डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए जिसमें घनश्याम है। और इस तरह जो है आप तहसीलदार कोर्ट से ही सही करवा देंगे, तहसीलदार उसमें आदेश कर देंगे और सही हो जाएगा। और मैं एक बता दूं कि अगर आप जल्दी का ही है, रिसेंट में यानी 6 से 1 साल के बीच में है, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र संहिता 38(6) में प्रावधान दिया गया है कानूनगो को, राष्ट्र निरीक्षक को, कि अगर कोई अविवादित त्रुटि है तो उसको वो सही कर सकता है। लेकिन मोहम्मद वैस बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में केस हुआ था, एक जजमेंट आया था, उसके बाद भी अभी तक उस जजमेंट को जो है मैं कह सकता हूँ कि कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य निरीक्षक होते हैं जो बिल्कुल ही कंप्लायंस नहीं करते हैं। 38(6) में उनको पावर भी दी गई लेकिन उन पावर का यूज नहीं करते हैं। तो अगर 38(6) में नहीं करते हैं और तहसीलदार भी कभी कभी मैंने देखा कि उनका विवेक नहीं होता है इस 38(6) के माध्यम से। अब जाहिर सी बात है, अगर रेवेन्यू कोड बना है तो विवेक काम करना चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि काम नहीं करता है उनका, और 38(6) वो नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे लेखपालों तहसीलदारों को और कानूनगो को देखा है, वो 38(6) नहीं करते हैं। तो अगर 38(6) नहीं करते हैं, वरासत का मैंने बता दिया, अगर जल्दी ही वरासत 5-6 साल 10 सालों में जब भी हुई होगी, आप उसको चैलेंज कर दीजिए, उससे भी नाम आपका सही हो जाएगा पिताजी का। और अगर ये भी नहीं करते तो आप 38(2) उत्तर प्रदेश राष्ट्र संहिता 38(2) में वहाँ पे जो है एंडोर्स करवा लीजिए तहसीलदार साहब से। वहाँ पे लेखपाल और आरआई की रिपोर्ट लग जाएगी। आरआई की और लेखपाल की रिपोर्ट के बाद जो है आप सीधे जो है तहसीलदार से उसको फॉरवर्ड करा दीजिए और एसडीएम के यहाँ वो आर्डर हो जाएगा 38(2) में ही। तो ये 3 तरीके से बता दिया, जो तरीका आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर लीजिए। शशांक अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, सर इंटरव्यू में पास करा दीजिए भाई। मैं कोई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो सदस्य तो हूँ नहीं कि मैं आपको पास करा दूंगा। आप मेहनत करिए, पास अपने आप हो जाएंगे। एक बार नहीं लेकिन सेकंड टाइम जरूर पास हो जाएंगे। डोंट वेरी, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पहली बार नहीं पास कर पाए लेकिन सेकंड टाइम जरूर पास कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये कोई ऑलराउंडर बहकी करके हैं, तो इन्होंने पूछा है कि अधिकार अभिलेख क्या है। देखिए, अधिकार अभिलेख खतौनी को कहते हैं, यानी जो आपकी कृषि भूमि होती है उस पर जो खतौनी बनती है उसे ही अधिकार अभिलेख कहते हैं। अधिकार अभिलेख हमारे पास, उनका सेकंड क्वेश्चन है कि अधिकार अभिलेख हमारे पास है लेकिन अगली पार्टी हमारे ऊपर सिविल का दावा कर दिया है तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास अधिकार अभिलेख है और पोजीशन यानी कब्जा भी है तो दावा करने से नहीं, तो मुकदमे फर्जी भी तो होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग फर्जी परेशान करने के लिए भी आपके ऊपर कभी कभी सूट कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास पोजीशन भी है और आपके पास खतौनी भी है, तो डोंट वेरी। बस ये है कि आप उस पर जो है थोड़ा केयरफुल रहिए। आप अपनी पेशी में जाएं, अपने एक अच्छे अधिवक्ता कर लें सिविल कोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये एमआरडी क्लास करके हैं, अंश निर्धारण को सही करवाने में कितने पैसे लगेंगे सर प्लीज़ बता दीजिए। देखिए भाई, एमआरडी क्लासेस जो भी हैं
देखिए पैसे नहीं लगेंगे इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि अंश निर्धारण जो है की योजना चल रही है कि सभी जो है घर घर जो है लेखपाल जा रहे हैं और अंश को सही कर रहे हैं हर खितौनी में लगभग जो है। अगर नहीं आपका सही हुआ तो आप अपने लेखपाल से मिल लीजिए और वहीं पे वो जो है अंश सही कर देंगे। जो भी आपका हिस्सा है, जितना हिस्सा है वो आपका सही कर देंगे कि कोई पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि मिन जुमला नंबर का बंटवारा, ये सूरज मिश्रा जी है, मिन जुमला नंबर का बंटवारा धारा 116 या 30(2) से होगा। देखिए मिन जुमला का वैसे तो अगर देखा जाए प्रावधान के हिसाब से तो जाहिर सी बात 30(2) में होगा। और अगर ऐसे भी कभी कभी हम लोग देखे हैं कि एसडीएम भी मिन जुमला का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन जब वो छटनी होती है तो वो फिर जाहिर सी बात है वो कट जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मैंने देखा भी रिसेंट में डीडी हो रही थी जिसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा था केस, तो उसमें जो है सब जितना मिल जुमला नंबर थे वो एडीएम के यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहे थे, यानी एडीएम के यहाँ आप फिर से दावा करिए। तो इसलिए आप एडीएम के यहाँ 30(2) में बंटवारा का मिल जुमला जो बंटवारा है उसका आप दावा करिए। एक क्वेश्चन और था मुझे याद है, अब मुझे नहीं पता किसने बोला था कि लेखपाल मनमानी कर रहा, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर कह रहे थे कि एसडीएम भी मिले होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, एसडीएम मिले होंगे पर डीएम नहीं मिले होंगे। आप वहाँ पे जाइए और एक पत्र के माध्यम से जो जनता दर्शन लगता है उनके माध्यम से आप लेखपाल की शिकायत करिए। और अगर आपके पास एविडेंस है, कोई वीडियो है या फोटोग्राफ है, तो उस पर शिकायत करिए, डेफिनेटली बढ़िया कार्यवाही होगी लेखपाल पे। मैंने देखा है आए दिन लेखपाल सस्पेंड भी हो जाते हैं इन्हीं सब कार्रवाई से। और देखिए सुविधा शुल्क तो लेखपाल बहुत मांगते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो इसलिए लेकिन आप अगर सचेत रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे तो सुविधा शुल्क उनकी हिम्मत नहीं है कि आपसे ले ही लेंगे। जब आप उनको देते हैं तभी वो लेते हैं, इसलिए आप मत दीजिए और आप लीगल रूप से जो है आप उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए अगर वो आपसे सुविधा शुल्क मांगते हैं। तो आई होप ये सब जानकारी आपको बढ़िया समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं कह सकता हूँ कि नमस्कार।